हेलो गाइस, वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल एसकेएम स्टडी अ वे ऑफ सक्सेस। मैं हूं आपका एजुकेटर शिव मिश्रा। बेटा बैक टू बैक लाइव क्लासेस देंगे, टेंशन ना लेना ना। प्लीज यार चैनल को बेटा सब्सक्राइब कर लो। जितने भी स्टूडेंट है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम वही टॉपिक बेटा कराएंगे जो आपके डायरेक्ट टू डायरेक्ट बोर्ड एग्जाम में आने वाला है। सो प्लीज यार लाइक योर वीडियोस, शेयर योर वीडियोस और सब्सक्राइब योर चैनल। ये जो बेटा चैनल है आपका है, और आपके पेपर में जो निबंध है बेटा वो 9 नंबर का आता है। जी हाँ, ये जो निबंधवा आपको दिखाई दे रहा है ना, ये जो आपको निबंधवा दिखाई दे रहा है बेटा, ये 9 नंबर का आता है आपकी बोर्ड परीक्षा में। तो सोचिए कितना इंपॉर्टेंट है। तो हम क्यों ना बेटा ये तीनों निबंध पढ़ के जाएं जो हमारे बोर्ड में आएगा। सर पीडीएफ बेटा मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल एसकेएम स्टडी पर। लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स जाकर एसकेएम स्टडी टेलीग्राम चैनल जरूर जरूर क्या कर लेंगे बेटा, ज्वाइन कर लेंगे। आप ज्वाइन कर लेंगे, ठीक है ना। और ये बात ध्यान देना बेटा, बोर्ड में अगर आप चाहते हैं 95% लेकर आना, तो आपको फिर 95 की तरह रगड़ना भी पड़ेगा। सूरज की तरह बेटा मानना है तो सूरज की तरह सपना भी पड़ेगा, ये बात याद रखना। अब ये अगर सोच रहे सर घर पर बैठ के हम सब कुछ कर लें बेटा, तो कुछ नहीं होने वाला, कुछ भी नहीं होने वाला। कुछ पाना है तो बहुत कुछ बेटा खोना पड़ेगा। और हम क्यों डरे कि हमारे साथ ऐसा हो जाएगा। अरे हम जब कुछ लेकर आए ही नहीं हैं तो लेकर जाएंगे ही क्यों। ये भैया है कि नहीं। तो कुछ भी नहीं लेके जाना, इसीलिए रिस्क लीजिए बेटा, पढ़ाई करिए मन लगा के, चाहे कोई काम हो चाहे जो। शुरुआत हमेशा जीरो से ही होती है। ये भी चैनल जब बना होगा तो बेटा इस पे 0 सब्सक्राइबर थे। इसीलिए कोई किसी भी चीज को करिए ना तो हमेशा वो जीरो शुरुआत होती है। और जब आप करने की ठान लेंगे तो सफलता आपकी कदम चूमेगी। सफलता आपकी बेटा कदम चूमेगी। समझ आ रहा है ना मैं क्या कहना चाहता हूँ? बिल्कुल। तो इसीलिए आप लोग मन लगाकर बेटा क्या करेंगे, पढ़ाई करेंगे, ठीक है ना। तो पहला है बेटा हमारा साहित्य और समाज का संबंध। ये पेपर में आता है, या फिर पेपर में दे देगा साहित्य समाज का दर्पण है। पेपर में कैसे देगा बेटा, ध्यान देना ध्यान देना। साहित्य और समाज का संबंध, या पेपर में दे देगा साहित्य समाज का क्या बेटा, दर्पण है। कुछ भी दे दे आपको पेपर में, अगर साहित्य दिखा समाज दिखा तो आंख बंद करके बेटा यही छाप दीजिएगा। और आपको कुछ भी नहीं करना है, यही आपको छाप देना है। और आपको बेटा कुछ भी नहीं करना है। जब भी निबंध लिख रहे हैं तो सबसे पहले बेटा आपको लिखना पड़ेगा प्रस्तावना। हेडिंग क्या डालेंगे बेटा, प्रस्तावना। प्रस्तावना में क्या होता है, प्रस्तावना में क्या होता है, किसी चीज की परिभाषा होती है, किसी चीज के बारे में बताना होता है। जैसे सर जब हम प्रस्तावना डालें, इसमें हम किसके बारे में बताएंगे, साहित्य और समाज के बारे में बताएंगे। जिसके बारे में निबंध लिखना है बेटा उसी के बारे में यहाँ पे बताना पड़ेगा, ठीक है। चलिए, साहित्य और समाज का संबंध सदियों पुराना है। ये दोनों एक दूसरे के यहाँ बेटा पूरक है। साहित्य समाज का दर्पण होता है और समाज साहित्य को जन्म देता है। और दोनों के बीच एक गहरा जटिल क्या होता है बेटा, संबंध होता है, ठीक है ना। साहित्य समाज का दर्पण कैसे हो सकता है। मैंने अगर बोला कि साहित्य समाज का दर्पण है, तो साहित्य समाज का दर्पण कैसे हो सकता है। और आजकल बेटा जो समाज है वो खत्म होता जा रहा है। सर कैसे, अरे और खत्म हो रहा है भाई समाज का। बेटा जरा सोचिए, आपका पड़ोसी है वो किसी लड़की को लेके भाग गया, तो क्या एक समाज का निर्माण हो पाएगा, नहीं। क्यों, क्योंकि जो संबंध बनने वाले थे मामा जाके ब्याह करवाते। अब मामा तो ब्याह करवा नहीं पाएंगे, है ही नहीं। तो मौसी कहाँ से शादी पर गुस्सा हो जाएंगी बेटा, अरे हमें बुलाए नहीं, क्योंकि तो भाग गया ना। तो समाज का निर्माण अब नहीं हो रहा है। समाज क्या हो रहा है बेटा, बर्बादी की ओर जा रहा है। क्यों, क्योंकि जो हमारे मोबाइल होते हैं, अभी हम आपको इस पर भी निबंध सिखाएंगे, जो हमारे टेलीफोन्स होते हैं, जो सोशल मीडिया है, वो हमें बना नहीं रहे हैं बल्कि बिगाड़ रहे हैं। हालांकि बेटा मैंने तो छाप दिया अच्छा खासा पैसा इसी सोशल मीडिया से, वो अलग की बात है कि आप इसका यूज करते हैं या फिर आप करते हैं बेटा मिस यूज। समझ में आ रहा है ना। तो इसीलिए कह रहे हैं हर चीज के पॉजिटिव भी होता है निगेटिव भी होता है, आप यूज कैसे कर रहे हैं ये डिपेंड बेटा आप पे करता है। तो समाज साहित्य कैसे समाज का बेटा दर्पण हो सकता है आखिरकार। चलिए, तो सबसे पहला ऐसी आपको हेडिंग डाल के बेटा आपके पेपर में लिखना है, ऐसी आपको हेडिंग डाल के लिखना है। लिखेंगे समाज का प्रतिबिंब, यानी कि जो साहित्य होता है या समाज का क्या होता है बेटा, प्रतिबिंब होता है। यानी कि साहित्यकार समाज के विभिन्न पहलुओं जैसे कि लोगों के जीवन,
उनके संघर्ष, उनके सपने, उनकी आकांक्षाओं, उनके रीति रिवाजों, उनकी सांस्कृतिक संस्कृति आदि को अपनी रचनाओं में क्या करते हैं, उकेरते हैं। उकेरने का मतलब बेटा लिखते हैं, लिखकर दिखाते हैं, बताते हैं। सामाजिक मुद्दों को उजागर करना। अच्छा, कौन उजागर करता है? जो बेटा साहित्यकार होते हैं। अर्थात यहाँ पे लिखेंगे साहित्यकार समाज में व्याप्त कुरीतियों, असमानताओं और अन्य समस्याओं को उजागर करते हैं। समाज में बदलाव लाना, साहित्य समाज में जागरूकता पैदा करके और लोगों को प्रेरित करके सामाजिक परिवर्तन लाने में महत्वपूर्ण भूमिका क्या करता है बेटा, निभाता है। समाज कैसे साहित्य को बेटा जन्म देता है? आखिरकार जो समाज है वो कैसे साहित्य को क्या करता है, जन्म देता है, यानी कि साहित्य के बारे में हमें बताता है। कैसे, हाउ, कैसे पॉसिबल है? तो सबसे पहला अनुभव के आधार पर, जो अनुभव होती है उनके आधार पर, अर्थात साहित्यकार अपने आसपास के समाज से अनुभव ग्रहण करते हैं और इन्हीं अनुभव को अपनी रचनाओं को क्या करते बेटा, ढालते हैं, बतलाते हैं। सामाजिक परिवर्तन का प्रभाव, यानी कि समाज में होने वाले परिवर्तन साहित्य पर गहरा प्रभाव डालते हैं। नए विचार, नए तकनीक और नए जीवन शैली साहित्य को नई दिशा देती है। समाज की प्रतिक्रिया, आखिरकार जो समाज है वो कैसा रिस्पॉन्स देता है अपने साहित्य के प्रति। तो समाज की प्रतिक्रिया साहित्यकार को प्रभावित करती है और वे अपने रचनाओं में समाज की प्रतिक्रिया को क्या करते बेटा, ध्यान में रखते हैं। आगे लिखेंगे, हेडिंग में क्या डालेंगे, साहित्य और समाज के बीच बेटा संबंध के उदाहरण, यानी से ऐसे कौन कौन संबंध है जो दोनों के बीच क्या बेटा एक उदाहरण के तौर पे ले सकते हैं। तो सबसे पहला है महाकाव्य, फिर है उपन्यास, फिर है बेटा कविता। ये तीन ऐसे उदाहरण हैं जो कि हमारे साहित्य और समाज के उदाहरण ले सकते हैं। तो रामायण और महाभारत जैसे महाकाव्य भारतीय समाज के मूल्यों और आदर्शों को दर्शाते हैं और इन्हीं सब का लोग क्या करते हैं, पालन करते हैं। उपन्यास, चार्ल्स डिफेंस के उपन्यासों ने औद्योगिक क्रांति के दौरान अंग्रेजी समाज के विभिन्न वर्गों के जीवन को बेटा क्या किया, चित्रित किया। कविता, जैसे कविता व्यक्तिगत और सामाजिक दोनों भावनाओं को व्यक्त करती है। कवि समाज के प्रति अपनी प्रतिक्रिया को कविता के माध्यम से क्या करते बेटा, व्यक्त करते हैं। लास्ट में लिखेंगे निष्कर्ष। निष्कर्ष में क्या लिखेंगे, कुछ भी नहीं लिखेंगे बेटा, जो है बस वही। निष्कर्ष लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रस्तावना, निष्कर्ष, हमेशा बेटा किसी चीज को हेडिंग बना के लिखना। आप लोग ये बात ध्यान देना, साहित्य और समाज का संबंध अटूट है। साहित्य समाज का दर्पण है और समाज साहित्य को जन्म देता है। साहित्य समाज को समझने और उसे बदलने में महत्वपूर्ण भूमिका करके क्या करता है बेटा, निभाता है। और एक अच्छे साहित्यकार समाज की आवाज बनता है और समाज को एक नई दिशा देता है। अगला आपके बेटा निबंध, सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट, पूरे तीनों तीनों इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना। वर्तमान समय में नारी शिक्षा, यानी कि इस समय में नारी शिक्षा क्यों इतना जरूरी है, यानी कि हमें जो महिलाएं हैं उनको क्यों शिक्षित करना चाहिए, इस पे है। तो सबसे पहले बेटा क्या करेंगे, प्रस्तावना लिखेंगे। ध्यान दीजिएगा, सबसे पहला हमारा क्या काम है बेटा, प्रस्तावना डालना। क्या डालना बेटा, प्रस्तावना डालना। जब तक हम प्रस्तावना को नहीं डालेंगे तब तक उसमें मजा नहीं आने वाला है कि नहीं। नारी शिक्षा आज के समय में एक महत्वपूर्ण विषय बन गया है। यह न केवल व्यक्तिगत जीवन के लिए बल्कि समाज और राष्ट्र के विकास के लिए भी अत्यंत क्या बेटा, आवश्यक है। नारी शिक्षा का बेटा महत्व क्या क्या है, इसके इंपॉर्टेंस क्या क्या है। तो सबसे पहला बेटा सशक्तिकरण, क्या है, सबसे पहला सशक्तिकरण, यानी शिक्षा महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाती है। वे अपने निर्णय स्वयं ले सकती हैं और समाज में अपनी पहचान बना सकती हैं। दूसरा, सामाजिक विकास, यानी शिक्षित महिलाएं समाज में सकारात्मक बदलाव ला सकती हैं। वे कुरीतियों और अंधविश्वासों को चुनौती दे सकती हैं और समाज को जागरूक कर सकती हैं। यानी कहीं ना कहीं ये समाज को क्या कर सकती है बेटा, जागरूक भी कर सकती है। आर्थिक विकास में, अर्थात शिक्षित महिलाएं रोजगार के अधिक अवसर प्राप्त कर सकती हैं और परिवार की आर्थिक स्थिति को क्या ला सकती है बेटा, सुधार ला सकती हैं। आगे बच्चों के विकास में, यानी कि अगर जो महिलाएं खुद शिक्षित रहेंगी, कहीं ना कहीं बच्चों को पढ़ाएंगी, उनको आगे बढ़ने में क्या करेंगे बेटा, मदद करेंगी।
तो शिक्षित माताएं अपने बच्चों को बेहतर शिक्षा दे सकती हैं और उनके सर्वांगीण विकास में क्या कर सकती हैं, योगदान दे सकती है। सर्वांगीण मतलब संपूर्ण तरह से, सभी प्रकार से। लैंगिक समानता का मतलब है हमारे समाज में ज्यादातर जो, क्योंकि पुरुष प्रधान देश है ना अपना भारत, तो ज्यादातर जो इंपॉर्टेंस दिया जाता है वो दिया जाता है किसको बेटा, पुरुषों को। लड़कियों को नहीं पढ़ाया जाता, लड़कों को बड़े बड़े कॉलेज में भेजा जाता है, लड़कियों को नहीं भेजा जाता। तो लैंगिक समानता यानी कि जितना हम पुरुषों को इम्पोर्टेंट दे रहे हैं उतना लड़कियों को बेटा इम्पोर्टेंट देना चाहिए। क्लियर है। नारी शिक्षा लैंगिक समानता को बढ़ावा देती है और महिलाओं को पुरुषों के बेहतर का दर्जा दिलाती है। उसके बाद बेटा है चुनौतियां और समाधान। चुनौतियां और समाधान, हमारा जो देश है बेटा वो चुनौतियों से नहीं परेशान है किससे परेशान है आपको अच्छे तरीके से पता होगा। लड़कियों को बेटा स्कूल भेजना, लड़कियों को क्या भेजना बेटा, स्कूल भेजना। ये भैया, तो अभिभावकों को अपनी बेटियों को स्कूल भेजने के लिए प्रेरित करना होगा, क्योंकि जो अभिभावक है मतलब जो घर वाले हैं वो लड़कियों को स्कूल भेजते नहीं, क्योंकि उनको पता है अरे भैया इसको पढ़ा लिखा देंगे तो भाग जाएगी। अरे कहाँ भागी भाई, अगर वो पढ़ी लिखी रहेगी तो अपने पैरों पे रहेगी, सारे काम अपने से कर सकती है कि नहीं। लेकिन अलग लेवल के सब हैं। शिक्षा की गुणवत्ता को बढ़ाना, स्कूलों में शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार लाना होगा। आज भी वही कुरीतियां पढ़ाई जा रही हैं। अबे भाई अपडेट करो, अपडेट करोगे तभी तो हमारा ये जो भारत है विकसित करेगा। भारत को विकसित क्या करना, खोखला कर देना है। सुरक्षित वातावरण, कल मैं पढ़ रहा था बेटा, एक न्यूज़पेपर की कटिंग थी, वहां पे थे कि बेटा 200 भैंसे क्या हो गए बेटा, चोरी हो गई। 200 भैंसे क्या हो गई बेटा, चोरी हो गई। मतलब गजब के यार लोग हैं। जब पेपर में कुछ नहीं पाए, बेरोजगारी नहीं दिखाई दे रही है कि 200 बच्चे जो हैं पूरे भारत में क्या कर रहे हैं, हर दिन गलत कदम उठा रहे हैं बेरोजगारी, तो उसको ये नहीं दिखाई दे रहा है। उसको केवल बेटा ये दिखाई दे रहा है कि 200 भैंसे चोरी हो गई है भैया। सोचो, गिन रहे हैं जाके गांव गांव कि यहाँ पे 2 भैंसे चोरी हुई, यहाँ पे 2 भैंसे चोरी हुई। उसको ये नहीं दिखाई दे रहा कि यहाँ पे विकास हुआ है कि नहीं, यहाँ पे ये चीजें हुई कि नहीं, यहाँ पे डेवलपमेंट हुआ है कि नहीं, है कि नहीं। भाई किसी चीज में 5 रुपए लगता है तो बोलते हैं कि बेटा वो कितना लगे, 5 लाख रुपए। खा गए पैसा, खा गए पैसा पास करके, खा गए पैसा पास करके है। तो ये सारी चीजें लोगों को ये नहीं दिखाई देता कि वो 5 रुपए का बना हुआ पुल वो 4 दिन बाद गिर गया, उसमें कितने पैसे लगे, इस पे किसी को नहीं, इसको कवर करना ही नहीं है। उसको तो करना है गांव गांव जाकर बेटा, एक एक भैंसे को कैलकुलेशन मारो कि इसके यहाँ 2 भैंसे चोरी हुई है, इसके यहाँ 3 भैंसे चोरी हो गई, टोटल 200 भैंसे चोरी हुई है। ए भाई, तुझको नहीं पता होगा कितने भैंसे चोरी हुई गांव में, लेकिन उसको जरूर पता है कि 200 भैंसे चोरी हो गई है। कहाँ से भाई विकास होगा, जब अपने भारत का 4th जो पिलर है मीडिया वो भैंसों के पीछे पड़ा है, तो विकास कहाँ से होगा, है कि नहीं। विकास होने वाला नहीं है, जो भैंसों के पीछे पड़ जाए ना बेटा वहां पर कहीं विकास होने वाला नहीं है, ये बात ध्यान देना। चल भाई, सुरक्षित वातावरण यानी स्कूलों को लड़कियों के लिए सुरक्षित वातावरण बेटा प्रदान करना होगा। उसके बाद आर्थिक सहायता, मतलब कि जिनके पास पैसे नहीं है, जो गरीब घर के हैं, उनको मदद दी जाए ताकि वो लोग पढ़ सके, आगे बढ़ सके। यानी गरीब परिवारों की लड़कियों को आर्थिक सहायता प्रदान करनी जानी चाहिए। उसके बाद लास्ट में बेटा निष्कर्ष जरूर निकलना चाहिए। निष्कर्ष मतलब होता है निचोड़, कंक्लूजन क्या निकला इसका पूरा। तो नारी शिक्षा एक निवेश है। निवेश मतलब कि हम कहीं पर कुछ लगा रहे हैं इनपुट में, तो आउटपुट हमें जरूर मिलेगा, जो समाज और राष्ट्र को लाभ पहुंचाता है। हमें सभी को मिलकर प्रयास करना चाहिए कि हर लड़की को शिक्षा का अधिकार मिले और शिक्षित महिलाएं ही एक सशक्त और विकसित समाज का निर्माण कर सकती हैं। क्लियर बेटा। तो ये 2 निबंध आपके कंप्लीट हो गए। पहला साहित्य और समाज, दूसरा नारी शिक्षा, तीसरा लो भैया पेड़ लो, पर्यावरण संरक्षण का महत्व, मतलब पर्यावरण संरक्षण इंपॉर्टेंट ये भी है। सब पे 3 स्टार ठोकना बेटा, बाकी हम पढ़ा रहे पढ़ते जाना। सबसे पहले बेटा परिचय, परिचय बोलो या फिर बोलो क्या, प्रस्तावना। किसी कोई इशू गुरु, हमें कोई इशू नहीं है। क्या डालेंगे बेटा, प्रस्तावना। क्या लिखेंगे, पर्यावरण हमारा घर है, यह हमें जीवन जीने के लिए आवश्यक सभी संसाधन प्रदान करता है। ऑक्सीजन, पानी, भोजन
और एक स्वस्थ वातावरण, ये सभी हमें प्रकृति से ही मिलते हैं। लेकिन मानवीय गतिविधियों के कारण पर्यावरण लगातार प्रदूषित हो रहा है और इसका संतुलन क्या हो रहा है बेटा, बिगड़ रहा है। पर्यावरण संरक्षण क्यों महत्वपूर्ण है? आखिरकार जो पर्यावरण संरक्षण है उसकी क्या इंपॉर्टेंस है, क्यों महत्वपूर्ण है? तो पहले जीवन का आधार है बेटा। जो पर्यावरण होता है ना, ये हमारे जीवन का क्या है, आधार है, बेस है। जब पर्यावरण ही नहीं रहेगा, पेड़ पौधे ही नहीं रहेंगे, तो क्या हम जीवित रह पाएंगे? जरा आप खुद से ये सवाल कीजिएगा, क्या हम रह पाएंगे? अरे नहीं रह पाएंगे सर, नहीं रह पाएंगे। तो ये जीवन का क्या होता है बेटा, आधार होता है, यानी पर्यावरण सभी जीवों के लिए जीवन का आधार है। यदि पर्यावरण प्रदूषित होता है तो सभी जीवों का अस्तित्व खतरे में पड़ जाता है। अगला, स्वास्थ्य। प्रदूषित पर्यावरण कई तरह की बीमारियों का कारण बनता है, जैसे कि सांस की बीमारी, कैंसर की बीमारी इत्यादि। आर्थिक विकास में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, अर्थात स्वच्छ पर्यावरण आर्थिक विकास के लिए भी आवश्यक है। पर्यटन, कृषि और अन्य उद्योग पर्यावरण पर क्या करते हैं बेटा, निर्भर करते हैं। भविष्य की पीढ़ी, भविष्य की पीढ़ी कैसे बेटा, हमें अपनी आने वाली पीढ़ी के लिए एक स्वस्थ पर्यावरण छोड़ना होगा। पर्यावरण संरक्षण के बेटा उपाय, क्या क्या उपाय हैं? तो सबसे पहला बेटा पेड़ लगाएं, अर्थात पेड़ हमारे पर्यावरण के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। वे ऑक्सीजन देते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करते हैं और मिट्टी को बेटा क्या करते हैं, बांध कर रखते हैं। मिट्टी को बेटा क्या करते हैं, बांध कर रखते हैं। उसके बाद अगला बेटा लिखेंगे पानी को बचाना, यानी कि पानी एक बहुत बहुत ही मूल्यवान संसाधन है, हमें पानी का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। कचरा कम करें, अर्थात हमें कचरा कम करने से मतलब हमें कचरा कम से कम उत्पन्न करना चाहिए और कचरे को अलग अलग करके उसका पुनर्चक्रण करना चाहिए। ऊर्जा का बचाव करना चाहिए, जैसे हमें बिजली, गैस और अन्य ऊर्जा संसाधनों का कम से कम उपयोग करना चाहिए। सर ये पर्यावरण में कैसे काम करेगा बेटा, आप चलाए पड़े हैं एसी, दिन भर एसी चलाए पड़े, एवीएल है कि नहीं, तो वहां से गैसेस निकलती रिलीज होती हैं, तो वो कहीं ना कहीं हमारे पर्यावरण को क्या करती हैं, खतरनाक पहुंचाती हैं। जैविक खाद का उपयोग करें, यानी कि रासायनिक खादों के बजाय जैविक खाद का उपयोग करें। गुरु जी ये जैविक खाद क्या है? अरे गोबर, अपने गौवा में गोबर का नाम सुने हैं? बहुत बढ़िया, वही जागरूकता फैलाएं, यानी हमें लोगों को पर्यावरण संरक्षण के महत्व के बारे में जागरूक जागरूक करना चाहिए। लास्ट बेटा निष्कर्ष, निष्कर्ष कंक्लूजन क्या लिखेंगे, पर्यावरण संरक्षण हम सभी का जिम्मेदारी है। अगर हमने पर्यावरण को बचाने के लिए ठोस कदम नहीं उठाए तो आने वाली पीढ़ियों को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा और हमें अपने पर्यावरण बचाने के लिए हर संभव प्रयास करना बेटा चाहिए। क्लियर है कि नहीं? एक बार बोल दीजिए बेटा, क्लियर है कि नहीं? जितने भी स्टूडेंट हैं, किसी कोई डाउट होगा बेटा कमेंट बॉक्स में मेंशन कर दीजिएगा। तो ये रहा आपका बेटा सबसे इंपॉर्टेंट वाले निबंध। 3 निबंध टॉप लेवल के बोर्ड में आएगा कि नहीं? यस 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 गुरुजी आएगा, पेपर में बेटा आएगा तो ठोक के करके आएंगे, चाहे जो हो जाए। मजा आएगा नहीं? एक बार बेटा कमेंट करके बेटा बता देंगे, एक बार कमेंट करके बता देंगे आप लोग, मजा आया कि नहीं? मजा आया कि नहीं? मजा आ गया सर, मजा आ गया। मजा ना है ना, बताना बेटा, मजा ना आए बताना, मजा आना चाहिए, है कि नहीं? चलेगा। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, सो प्लीज यार वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। थैंक यू, जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय, लव यू ऑल।